जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, खबरें ऐसी हैं कि नींदें बिल्कुल उड़ जाने वाली हैं और चीज़ें आपको पहले से इंडिकेट करते हुए भर्ती बोर्ड पहले से ही आ रहा था। और जितनी तेज़ी से काम चल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो भर्तियां बहुत तेज़ी से क्लियर होंगी और जितनी भी वैकेंसी का अभी तक अपडेट आ चुके हैं उन सभी पर आप सभी अभ्यर्थी जो भी हैं वो बिल्कुल सीरियस हो जाएं, क्योंकि अब वक्त बिल्कुल नहीं बचा। जनवरी शुरू हो चुका है और आपके एग्ज़ाम भी शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले कुछ खास खबरें हैं जो कि मैं आपको बता दूं और फिर उसके बाद मेन पॉइंट पे आएंगे। और आप लोगों से एक ही अपील है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह की हेल्प, हर तरह की अपडेट, हर तरह की खबर, हर तरह का कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके वैसे भी मुद्दे में उठाने का काम करता हूँ डेली सुबह 7 बजे की क्लास में, जिसमें कि आपके जितने सवाल होते हैं उन सभी के जवाब देने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल आज की जो खास अपडेट है वो यही है कि आज मैं इस वीडियो और इस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखा दूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरे भाई, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस मैं चला रहा हूँ। डेली शाम को 4 बजे आपके लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पेपर का जो है करा रहा हूँ, जिसमें कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली अपलोड हो रहे हैं। और जीके जीएस में जो अभ्यर्थी कमज़ोर हैं वो शाम की 8 बजे वाली क्लास ज़रूर देख लें। यहाँ पर मैं आपको 100 क्लास जीके करा रहा हूँ और जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो रिपीटेड हैं या फिर क्वेश्चन इस बार आएंगे। तो यूपी पुलिस को टारगेट मानकर चल रहा हूँ और यूपीएसआई एसएससी जीडी वाली भी देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप ज़रूर देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये अपडेट्स मिल सकें। ठीक है, तो आइए मुद्दे पे चलते हैं और देखते हैं कि आज की जो खबरें हैं उस पर क्या है उसकी सच्चाई। तो मेरे भाई, आप देख रहे होंगे कि यूपी कांस्टेबल 2023 का लेकर सभी एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दिए गए। भर्ती बोर्ड ने सभी एग्ज़ाम का लेकर कैलेंडर जारी कर दिया है। इस संबंध में आज बात करने वाले हैं। यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 का लेकर 11 और 18 फरवरी 2 डेट निर्धारित की गई और ये आपका ऑफलाइन मोड का एग्ज़ाम होगा। तो इस संबंध में कि और दूसरा है आपका रेडियो संवर्ग, जो कि 29 तारीख से लेकर, मतलब 29 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक निर्धारित किया गया है और ये आपका सीबीटी मोड होगा। अभ्यर्थियों की संख्या तो बहुत कम है, मतलब 5,39,000, मगर ये 5,39,000 भी रेडियो संवर्ग के लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं। और इनका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन मोड होना है, तो ये एक दिन में निर्धारित हो नहीं सकता। इसके लिए कई दिन अलग अलग ऑनलाइन सेंटर्स पर इनके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। ये चीज़ें बिल्कुल निर्धारित हो चुकी हैं, अब इसमें किसी प्रकार की कोई भी रोक नहीं है, क्योंकि इसका लेकर भर्ती बोर्ड ने क्या करा, नोटिस जारी कर दिया। मतलब ये ऑफिशियल नोटिस के द्वारा ये जानकारी आपको दी जा रही है। और जो नोटिस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम का मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं तीनों पोस्ट के लिए जो है नोटिस सेंड कर दूंगा, या तो आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। और टेलीग्राम अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम तो ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी अपडेट्स आपको दी जाती हैं। और यूपी पुलिस की अगर बात करें तो 11 से 18 फरवरी की जो बात कही जा रही है, इस पर दोस्तों अभी थोड़ी सी संशय बनी हुई है, क्योंकि इसका लेकर भर्ती बोर्ड अभी पूरी तरह से श्योर नहीं है। क्योंकि इसकी जो संख्या होने वाली है ना, ये अभी पता भी नहीं है भर्ती बोर्ड को कितने अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, 40 लाख से प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो 40 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम कराने के लिए भर्ती बोर्ड को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यही दोनों डेट की चर्चा ज़्यादा तेज़ी पर है। और इसका लेकर एक इंटरनल जो नोटिस वायरल भी हुआ है, जो गृह सचिव का है, तो उस पर आपने देखा कि वीडियो बन गई हैं बहुत सारी, तो इस पर ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा, चीज़ें आपको पता चल ही चुकी हैं। अब मुद्दे पर आते हैं कि जो ऑफिशियल नोटिस आई है उसमें जो 100% किसी पर अगर यकीन है तो वो आपका रेडियो संवर्ग वाला एग्ज़ाम है। इसमें किसी प्रकार से भी आपको चूक नहीं करनी मेरे भाई। इसमें अगर आपने ज़रा से भी चूक कर दी तो आप अपनी भर्ती से हाथ धो बैठेंगे। तो जो भी कैंडिडेट यूपी पुलिस का भी फॉर्म फिल किए हैं और वो रेडियो संवर्ग में भी फॉर्म फिल किए हैं, तो उनके लिए एक मौका है कि उनको अच्छे से प्रैक्टिस करने का और मौका मिला। लेकिन उनका जस्ट एग्ज़ाम तुरंत बाद में शुरू हो जाएगा। तो 2 भर्तियां देखने का मौका है, तो भाई 2 में से एक में वर्दी लेके ही जाना है, ये बात याद रखना। अगर इन 2 एग्ज़ाम देने का मौका आपको मिल गया है और आप अगर दोनों में एक भी वर्दी लेने में अगर आप कामयाब नहीं होते, तो आप बेकार हैं, आप बिल्कुल गड्ढे इंसान हैं। आपको पढ़ाने से कोई लेना देना नहीं, आप फर्जी पढ़ रहे हो, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको इस तरह का मौका ज़िंदगी में दोबारा नहीं मिलने का। ठीक है, इस बात को आप बहुत एकदम अपने जहन में नोट कर लेना। भाई दिन रात एक कर दो, सोना नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, चलना नहीं है, उठना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और इतना पढ़ लो ना कि इस बीच जो आपका पूरा जो माइंड का कंसंट्रेशन है वो आपकी सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए। अगर आपने किसी और चीज़ पे टाइम दे दिया ना, तो वो चीज़ के आप जिम्मेदार होंगे कि आप एक असफल व्यक्ति होंगे। तो यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग भाई पढ़ने में लग जाओ। बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, बिल्कुल 1 महीने का 30 दिन का टाइम है। आप बहुत सारी चीज़ें देखने के बजाय आप सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर देना।
और अब आपको कुछ भी और देखने सुनने की ज़रूरत नहीं। आप शाम को 4 बजे मेरी वाली हिंदी की क्लास आप ज़रूर एक बार देख लेना, और 8 बजे जीके जीएस वाली, जो बहुत फास्ट रिवीजन के साथ 40 क्वेश्चन 20 मिनट में करा देता हूँ और 100 क्वेश्चन आपका 30 मिनट में करा देता हूँ। क्योंकि आपको वो रिवीजन करना है, चीज़ें आपको देखनी है, पढ़नी है, थोड़े से उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ ताकि चीज़ें आपको अच्छे समझ में आ जाए, बस इतना करना है। और आपको बुक पे एकदम बिल्कुल भैया रट्टा मार लो, लूसेंट जिंदाबाद के नारे लगा दो। जीके के लिए पूरा लूसेंट रट डालो और हिंदी के लिए लूसेंट रट डालो। मैथ रीजनिंग के लिए आप कोई अच्छे टीचर चूज़ कर लो, टीचर तो बहुत सारे हैं। आपको सिलेबस वाले टीचर, मतलब जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं उन्हीं को सिर्फ पढ़ना है, और अब सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। इतनी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस हर टॉपिक के, प्रैक्टिस हर टॉपिक के परसेंटेज है, रेशियो है, जितने भी चैप्टर्स हैं, एस आई सी आई है, सबके बिल्कुल विधिवत चैप्टर कंप्लीट कर लो। क्योंकि आपकी तो मैथ बहुत आसान सी आती है, सिर्फ 20 क्वेश्चन आएंगे आपको, 20 में तो आपको 15 से 18 करने ही करने हैं। रीजनिंग आपको 55 आएगी, 55 में 50 तो करने ही करने हैं। और अगर आपने 55-18 इसमें कर लिया ना, तो जो आपकी 38 आती हिंदी ना, इसमें कम से कम आपको 35 करने हैं, 30 प्लस होने चाहिए आपके। अगर आप ऐसा टारगेट लेके चलते हो ना, तो आपका जो जीके होगा, जीके भी लगभग जो 37-38 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें भी आप कम से कम 20 फोड़ दोगे। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो 20 क्वेश्चन तो बहुत आराम से आ जाएंगे, और ये आपका पहुंच जाएगा 120। और अगर आपने 120 हासिल कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। बस एक दुआ करना कि धांधली ना हो इस बार। बात कर लेते हैं 2024 को लेकर। अगर यूपीएसआई 2024 भर्ती के कैंडिडेट मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूपीएसआई 2024 में विलंब होता दिख रहा है। और अगर ये भर्ती विलंब हुई तो मेरे भाई ये फिर 2024 से आयु सीमा की काउंटिंग शुरू होगी, और 2024 से आयु सीमा काउंटिंग होने का मतलब ये है कि पुराने बहुत सारे अभ्यर्थी जो 2021 में धांधली का शिकार हुए थे, तो वो इस बार बाहर हो जाएंगे, बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे। तो ऐसे अभ्यर्थियों से कहना चाहता हूँ कि एकता बनाओ भैया, एक साथ आओ। इसमें भी आयु सीमा में छूट लेकर आएंगे। 2021 के बाद 2024 में भर्ती आ रही, 3 साल का विलंब हुआ है, कम से कम 1 साल की आयु सीमा में तो छूट मिलती ही मिलनी चाहिए। अगर मेरी इस बात से आप लोग सहमत हैं तो सपोर्ट सहयोग ज़रूर करिएगा। और इस संबंध में कि इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, भर्ती बोर्ड में क्या चल रहा है, क्या उसकी मंशा है, क्या ये इसकी भर्ती आएगी भी या नहीं, या क्या है पूरा मामला, इस पर मैं जल्द वीडियो लेकर आऊँगा। फिलहाल यही दोनों भर्तियों पर फोकस करने वाले अभ्यर्थियों से यही कहना चाहूँगा कि भैया लग जाओ। अब जो है, अब रुकना नहीं है, झुकना नहीं है। सच कहूँ तो अब संघर्ष का वक्त है और इसमें कामयाबी लेके ही रहना है। ये 2024 आपके लिए पूरा सब पूरी लाइफ चेंजिंग ईयर है ये। अगर आप इसमें मेहनत कर गए ना, तो आप यकीन जानो आपके लिए और भी बहुत सारी कामयाबी की राहें खुल जाएंगी। तो इस बार चूकना नहीं है मेरे भाई। बहुत बड़ी भर्ती है, 60,000 का मतलब होता है कि बहुत भैया, इसे आप 60 लाख समझो। 60,000 की भर्ती आपको ज़िंदगी में देखने को नहीं मिलेगी, और अगर आपको मौका मिल गया है ना, तो आप इसको बिल्कुल फोड़ दो। रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, ठीक है। अगर आप थक गए ना, तो आप पुलिस के लिए बने ही नहीं है। और इस समय में भैया, इस समय में अगर कोई थक रहा है ना, तो वो बेकार इंसान है, वो गड्ढा है, गड्ढा जिसे कहते हैं। तो अब वक्त नहीं मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ और बार बार कहता रहूँगा, बस आपको इस बार वर्दी लेनी लेनी है। कट ऑफ के लिए आप लोग हर चीज़ बिल्कुल स्ट्रैटेजिकली लेके चलो, किसी भी प्रकार से कहीं चूक नहीं होनी चाहिए। कहीं अगर चूक हो गई तो भाई मेरे, इसमें सब धुरंधर अभ्यर्थी हैं, जिनका लेवल की अगर बात करोगे ना, तो वो एसआई को भी फोड़ने की दम रखते हैं। तो सोच लो तुम्हारा कंपटीशन किसके साथ है। और एसआई तो क्या, अगर वो पीसीएस के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो उसे भी फोड़ेंगे। ऐसे अभ्यर्थियों के साथ तुम्हारा कंपटीशन हो रहा है इस बार। तो भाई आसान न लेना, चीज़ें बहुत टफ हो चुकी हैं। वो दौर चला गया कि जब फॉर्म फिल करते थे और नौकरी लेके आते थे। कोई ग्रेजुएशन कर लिया, उसे नौकरी मिल गई, बीटीसी कर लिया, नौकरी मिल गई, जब देखो जहाँ देखो नौकरी मिल रही, नौकरी। अब वो वक्त चला गया। एक भर्ती आती ना तो 1 लाख फॉर्म पड़ते हैं, ठीक है। अभी तो 60,000 भर्ती है, ये पता नहीं कितने फॉर्म पड़ेंगे, अभी तो कोई अपडेट ही नहीं है। देखोगे तो चौंक जाओगे भाई। इस पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी वर्दी निर्धारित करेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताना जो इस बार वर्दी लेने वाला है। जय हिंद, जय भारत।